शहर की हलचल और भागदौड़ से दूर एक नई यात्रा की शुरुआत होने जा रही थी। ऋतु का बदलाव हो चुका था और ठंडी हवा के झोंके हर कोने में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे थे। राहुल, एक नवोदित लेखक, अपने जीवन के सबसे रोमांचक सफर के लिए तैयार था। उसकी यात्रा की योजना एक पुराने ऐतिहासिक ट्रेन से थी, जिसका नाम था सपनों की ट्रेन। सप्ताहों से राहुल ने इस यात्रा के लिए तैयारी की थी। वह गुमनाम ऐतिहासिक स्थलों पर शोध कर चुका था और इस ट्रेन के माध्यम से उन जगहों पर जाकर खुद को खोजने की योजना बना चुका था। उसका मानना था कि यह यात्रा न केवल उसकी लेखनी को नया आयाम देगी, बल्कि उसे आत्मान्वेषण का एक नया अवसर भी प्रदान करेगी। राहुल ने ट्रेन के स्टेशन पर कदम रखा। सपनों की ट्रेन एक पुरानी भव्य रेलगाड़ी थी, जिसकी धातु की चादरें और खूबसूरत लकड़ी का आंतरिक सजावट उसे एक ऐतिहासिक महल जैसा एहसास दे रहे थे। उसने अपनी जगह ढूंढी और सीट पर बैठते ही ट्रेन ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ ली। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर का दृश्य बेहद खूबसूरत था। रंग बिरंगे पेड़, हरे भरे खेत और पहाड़ियों की चोटी पर ताजगी भरे बादल। राहुल की यात्रा की पहली मंजिल एक छोटे से गांव से शुरू हो रही थी जो ऐतिहासिक महत्व का था। वह उन स्थानों की कहानियां सुन चुका था जहां उसने पहले कभी नहीं देखा था। ट्रेन के अंदर यात्रियों की बातचीत और ट्रेन के हिलते झूलते होने के साथ राहुल को गहरी नींद आ गई। जब राहुल ने आंखें खोलीं, तो सूरज की पहली किरणें खिड़की से छनकर उसकी आंखों में पड़ी। ट्रेन एक छोटे से गांव के पास रुक चुकी थी, जिसका नाम था सपनों का गांव। यह गांव एक रहस्यमय कथा से जुड़ा था, जिसमें कहा जाता था कि रात के समय गांव में अदृश्य चीजें सक्रिय हो जाती थीं। राहुल ने गांव की ओर कदम बढ़ाया। गांव की सड़कों पर चलते हुए उसे पुराने घरों की वास्तुकला और उनकी कहानियों की झलक मिली। गांव वाले बेहद स्नेही और मृदुल थे और उन्होंने राहुल को गांव की कहानियां सुनाईं। एक बुजुर्ग महिला ने उसे एक पुराना मानचित्र दिखाया, जिसमें एक गुप्त गुफा का स्थान चिह्नित था। राहुल ने फैसला किया कि वह उस गुफा की खोज में जाएगा। शाम ढलते ढलते वह गुफा की ओर बढ़ा। गुफा का प्रवेश द्वार काफी संकीर्ण था, लेकिन राहुल ने उसे पार किया। अंदर गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र और लिपियां थीं। गुफा के एक कोने में एक पुराना खजाना पड़ा था, जिसमें कई ऐतिहासिक वस्त्र और सिक्के थे। राहुल ने गुफा की खोज के बाद ट्रेन में वापस लौटने का निर्णय लिया। सपनों की ट्रेन ने उसे अब एक सुरमई झील की ओर ले जाने की तैयारी की। झील की ओर जाते हुए ट्रेन के बाहरी दृश्य और भी मंत्रमुग्ध कर देने वाले थे। झील का पानी क्रिस्टल साफ था और उसके किनारे पर कुछ पुराना पत्थर का मंदिर था। राहुल ने झील के किनारे पर आराम किया और वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि झील में एक रहस्यमय शक्ति है, जो मनुष्य को अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देती है। राहुल ने झील के पानी में अपनी परछाई देखी और सोचा कि वह इस यात्रा में खुद को और बेहतर समझ पाएगा। झील की यात्रा के बाद ट्रेन अब एक घने जंगल के पास पहुंच चुकी थी। जंगल में घूमते हुए राहुल ने सुनी थी कि वहां कुछ अदृश्य प्राणी रहते हैं। जंगल की गलियों में घूमते हुए उसने जंगल के अलग अलग हिस्सों की सैर की। वह कई बार अपनी कल्पनाओं में खो गया और जंगल की रहस्यमय शांति का आनंद लिया। जंगल में एक छोटा सा झरना था, जिसमें ठंडा और ताजगी भरा पानी बह रहा था। राहुल ने झरने के पास बैठकर अपने विचारों को एकत्र किया और कुछ नई कहानियां लिखने का विचार किया। यहाँ की शांति और प्रकृति ने उसे गहरी अब सपनों की ट्रेन अपनी वापसी यात्रा पर थी। राहुल ने अपनी यात्रा के दौरान मिले अनुभवों और कहानियों को एकत्रित किया। ट्रेन के यात्रा के अंतिम दिन उसने महसूस किया कि यह सफर उसकी जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा बन गया है। उसने अपने विचारों को एक डायरी में लिखा और नए लेखन के लिए प्रेरित हुआ।
ट्रेन ने स्टेशन पर पहुंचने से पहले एक बार फिर से सुंदर नज़ारों से राहुल का स्वागत किया। स्टेशन पर उतरते ही राहुल को एहसास हुआ कि यह यात्रा केवल भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक गहरी आत्मिक यात्रा भी थी। उसने देखा कि उसका लेखन और दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था।